हाफिज उमर फारूक आज से 6 माह पहले इनका वजन था 120 किलो। इन्होंने अपना 5 से 6 माह के अंदर 60 किलो वजन कम किया है। मैं उल्टा लेट के ना 5-5 पराठे खाता था। 3 दिन मैंने बिल्कुल नहीं खाना खाया, सिर्फ वाटर फास्टिंग। हाफिजा, मुझे ये बताएं, आपने 6 माह में 60 किलो वजन कम किया है, कैसे हुआ है ये? हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है जब तक आप उसको यानी काम शुरू ना करें। आपको बस 2 चीज़ों पर यकीन होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आप मैंने नोटिस कर ले। एक तो आपको अल्लाह पर तवक्कल तो अल्लाह, और दूसरा ये होना चाहिए कि आपके पास पेशेंस होने चाहिए। और ये 2 पॉइंट होंगे तो आप कोई भी काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर सकते हैं, तो वो काम होकर रहेगा। अगर आप पहले ही हट जाते कि नहीं भाई ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल काम है, तो फिर जाहिर से वो बात है कि वो आप घबरा जाते, फिर वो नहीं हो सकता। तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर ये काम शुरू किया और 6 माह के अंदर अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए मैं आपके सामने में खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। पहले जब मेरा 120 किलो वज़न था, तो मैं आपको अपनी स्कूल लाइफ की मैं आपको बात बताता हूँ। मैट्रिक में जब मैं था ना, तो मैं स्कूल में बिल्कुल आखिर में बैठा करता था, ना कोई मैं ब्रेक करता था, बिल्कुल ना आगे क्लास में यानी जाता था, ताकि कोई मुझे लड़के छेड़े ना, वो ना करे। क्योंकि आपको पता है जो मोटे लड़के होते हैं वो काफ़ी उनको लोग छेड़ते हैं, वो करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। फिर काफ़ी सारी मैंने ना यानी इसमें आके परेशान था मैं किस तरह अपना वेट लॉस करूं। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया और मैंने काफ़ी यानी विदाउट जिम, मैंने जिम भी नहीं इस्तेमाल की। दौड़ता था मैं 2-2 3-3 घंटे ना छत में, टेरिस पे या पार्क में वॉकिंग करता था। तो उससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना वज़न जो है ना कम किया। स्कूल में तो आपको इतनी मुश्किलात का सामना था, आप छुप कर पीछे पे बैठते थे, तो पढ़ने में भी तो ज़ाहिर मसला आता ही हुआ होगा। तो कैसे सब कुछ ये आपके जहन में कैसे आइडिया आया कि नहीं जी मैंने वज़न ही कम करना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है? बिल्कुल, वो मेरे ज़हन में इस तरह ये बात मैंने कहा कि मैंने अपना वज़न कम करना है। मैं काफ़ी सारी ये नहीं वीडियोस देखता था। मैंने कहा कि जिम से लोग वज़न करते हैं, लेकिन मैंने कहा एक नया तरीका इस्तेमाल करते कि डाइट। मैंने अपनी अब देखें डाइट को भी मैंने ये दौड़ने के साथ साथ मैंने अपनी खुराक को भी ना कंट्रोल में रखा है। उसमें मैंने तकरीबन 3 दिन जो है ना भाई वाटर फास्टिंग की है। 3 दिन यानी मैंने कुछ खाना नहीं खाया। मेरे वाले साहब ने आके मुझे ज़बरदस्ती ना खाना खिलाया कि यार आपको ये खाना चाहिए, तो ये आप अपने जिस्म के साथ गलत कर रहे हो। तो मैंने 3 दिन वाटर फास्टिंग की है, डाइट, और फिर मैंने उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया। मैंने तकरीबन दिन में 1-1 2-2 रोटी मैंने खाना शुरू कर दी थी। 3 दिन आपने कुछ भी नहीं बिल्कुल, खाया सिर्फ पानी पिया, पी। उसके अलावा भी इससे लंबी डाइट भी की है या 3 दिन ही ये पानी नहीं, पीते रहे? नहीं, बस स्टार्टिंग ही मैंने इस डाइट से किया था कि 3 दिन मैंने बिल्कुल नहीं खाना खाया, सिर्फ वाटर फास्टिंग। जब भूख लगती थी तो मैं पानी पी लेता था और चलता फिरता था मैं। पहले आपको क्या क्या बीमारियां थी जब आपका वज़न ज़्यादा था? आप कह रहे थे मुझे पहले डिजीज़ लग गई थी, क्या क्या बीमारियां थी आपको? बिल्कुल, पहले तो मुझे सर ये आप देखें चलते फिरते, बैठते उठते तकलीफ़ होती थी, घुटने में दर्द होती थी काफ़ी ज़्यादा, उठा नहीं जाता था, ना चला जाता था, ना मैं वॉक कर सकता था। मैं लोगों को देखता ना मैं कोई फ़िज़िकल वर्क कर सकता था, ना क्रिकेट खेल सकता था। तो मुझे भी शौक़ था कि मैं काफ़ी सारी क्रिकेट वगैरह खेलूँ, लोगों को यानी भाग-दौड़ देखता, जब मैं देखता था तो मुझे भी शौक़ था कि मैं भी इनकी तरह भागूँ, क्रिकेट खेलूँ, कुछ एक्टिविटीज़ करूँ, हॉबीज़ मेरे अंदर भी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपके सामने हूँ, ये देख सकते हैं। क्लास फेलोज़ आपको तंग करते थे और क्या क्या बातें कहते थे, क्या क्या ताने कसते थे आपको? जी, वो तो मेरा देखिए आप पेट पकड़ते थे, ऐसे मरोड़ते थे यानी चुटकी काटते थे। वो कहते थे कि ये देखो आ गए। तो मैं अपनी फ्रेंड ही नहीं मैंने इतने रखे हुए थे पहले ना। मैं आपको बताया ना, जिस तरह मैं क्लास में बिल्कुल आखिर में बैठा करता था, ना मैं ब्रेक करता था, ना मैं टीचर से सवाल करता था कि मैं ये ना झिझक मुझे महसूस होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो झिझक नहीं रही। घर वालों के क्या रिमार्क्स होते थे? घर वाले क्या कहते थे, मोटा है, पतला हो जा, क्या कुछ कहते थे, क्या बातें करते थे घर वाले? घर वाले तो इतना देखें बात नहीं करते थे। घर वाले कहते थे आपका जो वज़न है ना वो कम से कम 80 तक होना चाहिए था। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही अपना वज़न कम कर लिया था। लेकिन जो कज़न वगैरह रिश्तेदार थे ना, वो मुझे काफ़ी तंग करते थे कि यार इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए, इसको थोड़ा अपना वज़न कम करें। कितनी रोज़ाना आप वॉक वगैरह करते थे, प्रैक्टिस करते थे भाग दौड़ की? जी, जी, ये मैं तकरीबन दोपहर को तड़पती धूप में ना 2-2 3-3 घंटे मैं अपने घर की जो टेरिस है ना वहाँ पे वॉक करता था, और कभी पार्क में भी वॉक करता था। और नाइट में ना मेरा जो अपना सारा जिस्म है आपके लिए वो एक किस्म का मैंने जलाया अपना जिस्म ना तड़पती धूप में वॉक करके। और मैंने कोई डाइट या मैंने कोई ऐसा बंदे से कोई नई इन्फॉर्मेशन ही ली, किस तरह मैंने खुद ही अपना तरीका ना आजमाया कि चलो इस तरीके से एक डाइट कंट्रोल,
और दूसरा वॉक से। और रात के खाने के बाद मैं लाजिम आधा घंटा जॉगिंग करता था। मुझे ये बताएं खाने पीने में क्या कुछ कंट्रोल किया है जो 6 माह में आपने इतना वज़न लूज़ कर लिया? जी, खाने पीने में सर मैंने ये कंट्रोल किया कि अपनी जो बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो छोड़ दी थी, और बर्गर वगैरह वो हर चीज़ मैंने छोड़ दिए थे। और जो खुराक है जहाँ मैं उल्टा, पहले मैं आपको पहले की लाइफ में अगर बताता चलूँ, आज से कुछ 10 साल पहले ना मैं उल्टा लेट के ना 5-5 पराठे मैं खाता था उल्टा लेट के, यानी लैपटॉप में मूवी लगाई होती थी और 5-5 पराठे में उल्टा लेट के खाता था। लेकिन वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कम कर दिया। वो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम करके तो 1-1 2-2 रोटी मैंने कर दी और बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया। हाफ़िज़ साहब, पहले जब आपका 120 किलो वज़न था, यकीनी तौर पर आप गाड़ी की 2 सीटों पर आते थे, अब आप एक पे आ जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? सर मैं आपको बताऊँ, इवन के जब सऊदीया में उम्रा करने जाते थे ना, तो गाड़ी में हम जाते थे ना, मैं जब पिछली सीट में बैठता था ना, तो हमारे एक दफ़ा ना गाड़ी में टायर पंचर हो गया था ना, तो मेरे वालिद साहब कहते थे आप गाड़ी की जो यानी राइट सीट वाली यानी विंडो सीट में ना बैठे, आप सेंटर वाली सीट में बैठें, ताकि जो टायर का प्रेशर है, आपका जो यानी वज़न है वो टायर के प्रेशर में ना पड़े, ताकि वो पंचर दोबारा से ना हो जाए। तो मुझे काफ़ी सारी जो बातें हैं ना, वो मुझे माइंड यानी मैं महसूस काफ़ी सारी ये करता था बातें ना, तो मुझे अच्छा इस तरह अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने अपना एक ज़हन बना लिया था कि मैंने वज़न कम करना है। स्कूल वैन लगाई हुई थी ना हमने, तो मैं 8वीं क्लास में था। जब मैं फोल्डिंग सीट में बैठा ना सर, तो वो ऐसा ऐसा टूट रही, और मैं शर्म के मारे उठ भी नहीं सकता था कि मैंने कहा मैं उठूँगा तो पीछे से लोग देखेंगे यार इतना भला चीज़ क्या, कौन सी चीज़ उठ गई है। जब मैं उठा तब जब वो सीट जो है ना फोल्डिंग सीट वो टूट चुकी थी, और फिर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर ड्राइवर ने भी आके मुझे कहा यार भाई आपने ये सीट तोड़ दी है, तो मुझे इस तरह कोई अच्छा नहीं लगा। फिर पीछे से भी जो स्टूडेंट बैठे होते थे वो भी हंसी मजाक करते थे कि यार भाई उठ जा, अपने भाई की जगह चले जा, अपने भाई को अपने सीट में बुला ले। मुझे ये बताएं हाफ़िज़ साहब, पहले आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था स्कूल में, कॉलेज में, जो आपने बताई इसके अलावा? दिन में तकरीबन आप कह लें कि 12-13 घंटे में बेड में लेटा रहता था, और बाद में यानी उठता, एक्टिविटी मेरी काफ़ी ना कम थी, और घुटने में तकलीफ़, चलते फिरते मुझे चला नहीं जाता था, काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो एक बार मैं यानी मुंह में जब मेरे फेस में काफ़ी सारे पिंपल्स निकल आए ना, तो एक बार मैं जब हॉस्पिटल गया ना, तो उन्होंने कहा ये जो आपके फेस में पिंपल निकले ये भी आपके मोटापे का यानी वजह से आपके निकले। तो इसलिए मैंने फिर जो है ना अपना ये सोचा कि मैंने अपना वज़न कम करना चाहिए। मुझे ये बताएं पैंट शर्ट वगैरह भी पहनते थे जब आप मोटे थे, तो कैसे लेते थे? साइज़ की बनवाते थे या मिल जाती थी इजीली बाज़ार से? पहली बात सर, मैं पैंट शर्ट पहनता ही नहीं था, क्योंकि जो मेरी जो जिस्म की लुक थी ना, वो पैंट शर्ट नहीं सूट करती थी उसमें ना। मैं सलवार कमीज़ ही पहनता था, क्योंकि उसमें जो सलवार कमीज़ में जिस्म है ना आपका, वो कवर हो जाता है। अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं पहले से बहुत बेहतर, और अब इस वज़न को स्टेबल करना है या लूज़ करना है या मज़ीद ज़्यादा करना है? अब अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह के फजल व करम से मेरा जो ये वज़न है ना वो सही है, मेंटेन मैंने इसी को रखना है। ना मैंने 75 प्लस जाना है, ना 70 बिलो आना है, क्योंकि आप देखें मेरा जो वज़न था 120 किलो था, 120 से 60 पे मैं आ गया। तो घर वाले मुझे ताने देते थे बार बार कि यार कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो, क्योंकि जो 60 किलो है ना वो काफ़ी कमज़ोर मेरी हड्डियाँ निकल आई थी। फिर मैंने अभी देखा, अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई हड्डियाँ वगैरह नहीं है।